तो ऐसे में आज हम समझने वाले हैं कि 2024 वाले एग्जाम में 100 मार्क्स के जो 100 क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। आइए इसका कंप्लीट एनालिसिस हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप मैकेनिकल की प्रिपरेशन करने जाते हैं एसएससी की, यू ऑल नो दैट कि क्या सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले हैं। हमारे पास जो है वो बेसिक थर्मल आने वाला है, अप्लाइड थर्मल आने वाला है, आईसी इंजन, आरएसी आने वाला है। थोड़ा बहुत हम हीट ट्रांसफर को ले लेते हैं, वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, कभी आता नहीं तो नहीं आता। इसके अलावा एफएम है, एचएम है, मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है, एमडी है, मटेरियल साइंस है, वेल्डिंग है, कास्टिंग है, फॉर्मिंग है, मशीनिंग है ना। ये हमारा प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टोटल मिलाऊं अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये 16 सब्जेक्ट होते हैं। पर क्या रियली में 16 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, आइए उस चीज को देखते हैं। तो वेटेज के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो सबसे ज्यादा मैं लिखूंगा एफएम 18 क्वेश्चन। अप्लाइड थर्मल से आपको 14 क्वेश्चन आए हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जिससे 12 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आए थे। तो उसके बाद जो है वो हमारा आरएसी आप कह सकते हो, क्योंकि आरएसी से भी 12 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ही पूछे गए थे। तो आईसी इंजन भी अपने आप में कम से कम 11 क्वेश्चन जो है वो आईसी इंजन से देखने को मिले थे। अगर इन चारों को मिलाओ तो ये थर्मल होती है। और अपने आप में बच्चों वेटेज देखिए थर्मल की आप कि यहाँ पे 12, 12, 24, 24, 25, 35, 35, 45 और 49, लगभग 100 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ थर्मल से। उसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो आए हैं आपके एचएम से। अकेले 10 क्वेश्चन सिर्फ एचएम से देखने को मिले थे इस एग्जाम में। आपके मशीनिंग के जो है वो अकेले 7 क्वेश्चन, प्रोडक्शन के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मशीनिंग के अकेले 7 क्वेश्चन थे। इसके अलावा बाकी सब पोर्शन जितने सब्जेक्ट हैं सबसे आपके मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि। तो ये हो गया मेन वेटेज। अब मैं इसके अलावा बताऊं आपको और कहां से क्वेश्चंस आए हैं। अब आप कोई भी सब्जेक्ट लिख दीजिए, वो सब से 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो मैकेनिक्स, आप लिख सकते हो सोम, आप लिख सकते हो टोम, आप लिख सकते हो एमडी, आप लिख सकते हो मटेरियल साइंस, आप लिख सकते हो वेल्डिंग, कास्टिंग। जबकि प्रोडक्शन आप देखो तो वैसे में हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। अब मानते तो यही थे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। तो मैं कहूँगा कि आप आरआरबी की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से आया बच्चों, वो आया है आपका एक तो फॉर्मिंग से और एक आया है आपका हीट ट्रांसफर से। 16 क्वेश्चन यहाँ से हैं। लेकिन अकेली इनकी वेटेज देखिए आप इन सब्जेक्ट्स की। मैं ये कहता हूं कि छोड़ के तो कुछ मत जाओ। देखो कास्टिंग का रिवीजन जो 2 नंबर में दिख रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट रिवाइज करके पूरा जाओ। आप जरूरी नहीं कि उसकी डिटेल लेक्चर आप पढ़ के जाओ, लेकिन रिवाइज तो करके जाओ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि पूरे पेपर का 80% से ज्यादा पोर्शन इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर। तो कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं आपको बोलूंगा कि 6-7 सब्जेक्ट भी छोड़ो। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बात आपको इस पोर्शन को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये आप मेरा एग्जाम से पहले